नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आप पिछले 2-3 दिनों से मॉर्निंग न्यूज़ नहीं जा रहा था क्योंकि हमारा कार्यालय जो है वो दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है पटना में। तो इस कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम था और हम मॉर्निंग न्यूज़ आपको नहीं दे पाएँ। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज से मॉर्निंग न्यूज़ शुरू होगा। आज 22 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि हाई कोर्ट ऐसे आदेश न दे जिन पर अमल असंभव हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना इलाज के इंतजामों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कस्बों और गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया था राम भरोसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को आदेश देते वक्त उसके अमल होने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जो है ये सलाह दिया है। और आपको बता दें कि कोरोना काल में हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और राज्यों को बहुत सारे जो हैं वो आदेश दिए हैं जिन पर अमल कर पाना मुश्किल नज़र आता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों को यह निर्देश दिया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। कोरोना से जंग को पीएम ने दिया नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर की सराहना करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई रूप बदलने वाले धूर्त वायरस के खिलाफ है। इससे बच्चों को बचा कर रखना है। हमारे सामने अब ब्लैक फंगस की चुनौती भी है। हम सबको मिलकर इससे लड़ेंगे और हराएंगे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अभी गाँव पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए नया मंत्र है, जहां बीमार वहीं उपचार। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने झोंकी ताकत। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राज्यों को फंगस संक्रमण को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के निर्देश के अगले दिन आईसीएमआर ने इसकी पहचान, जांच और इलाज के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इसके इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवा इन्फोटेरिसिन बी का उत्पादन बढ़ाने के उपायों के साथ साथ आयात भी शुरू कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाए गए कोर्सों की परीक्षा होगी ऑनलाइन। यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी ने तैयार किया ड्राफ्ट, विश्वविद्यालय से मांगे गए सुझाव। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया हुआ है कि अरुणाचल सीमा पर चीनी हरकतों से सतर्क रहे सेना। नरवणे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है। सेना प्रमुख ने अरुणाचल और सिक्किम की सीमा का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते 1 साल से जारी सैन्य गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में लगी उत्तरी सीमा पर सेना के ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लेते हुए समीक्षा की। सेना प्रमुख ने इस दौरान सैनिकों को जबरदस्त सजगता की तारीफ करते हुए एलएसी पर बेहद सतर्क रहने और सीमा के उस पार से चीनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। वैक्सीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए अमेरिका जाएंगे जयशंकर। वैक्सीन के कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त भारत को अमेरिका से भरपूर मदद मिल रही है, लेकिन इस लड़ाई में भारत को जिस चीज़, वैक्सीन और इसके लिए कच्चे माल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे देने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वाशिंगटन में बाइडेन प्रशासन के आला अधिकारियों से मिलेंगे तो कोविड वैक्सीन की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की प्राथमिकता होगी। और जयशंकर जो हैं वो 24 मई को अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर होंगे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि इस साल पूरी वयस्क आबादी को लग जाएगा कोरोना वैक्सीन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसी बातें कही हैं। कोविड से बचाव की वैक्सीन के उत्पादन और आयात के मामले में भारत इस स्थिति में है कि वह इस साल के अंत तक अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण कर देगा। शुक्रवार को यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। डीआरडीओ ने बनाई एंटीबॉडी जांच किट। कोरोना महामारी के कहर का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक और चिकित्सीय अनुसंधान की गति तेज कर चुके रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अब कोविड-19 की एंटीबॉडी परीक्षण किट का विकास किया है। डिस्कोवैन नाम की इस नई किट से व्यक्ति के शरीर में कोविड एंटीबॉडी क्षमता की मौजूदगी का परीक्षण किया जा सकेगा।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डिस्कोवैन किट को परीक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और अब यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से इसमें दिया हुआ है कि इजराइल और हमास में थमी लड़ाई, अमेरिका, मिस्र, अन्य देशों के दबाव के सामने आया परिणाम। 11 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर हुए सहमत। युद्ध का मैदान बने गाजा पट्टी में 11 दिनों बाद इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लड़ाई थम गई है। अमेरिका, मिस्र और अन्य देशों ने दबाव के चलते दोनों पक्ष संघर्ष विराम को सहमत हो गए हैं। यह संघर्ष विराम शुक्रवार को तड़के से प्रभावी हो गया। इस कदम का संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस के अलावा रूस और अन्य देशों ने स्वागत किया है। तो बता दें आपको, 11 दिनों से चल रहा युद्ध जो है वो अंततः उस पर युद्ध विराम लग गया है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, इसमें दिया है कि टीके के बौद्धिक संपदा संरक्षण को खत्म करने के लिए बाइडेन को लिखा। कोविड-19 की टीके से संबंधित कुछ बौद्धिक संपदा संरक्षण को खत्म करने की मांग पर अमेरिका सरकार के समर्थन को लेकर चिंता जताते हुए 100 से अधिक रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर इस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया। इन सांसदों का कहना है कि इस फैसले से चीन, रूस और भारत जैसे देशों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या रणनीति बनती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की बहुत सारी कंपनियां जो है वो टीके बना सकती हैं, जिसका मूल्य जो है काफ़ी कम रहेगा और सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा कोरोना का टीका। वही अगली खबर हिंदुस्तान से इसमें लिया है, जिसमें दिया है कि सेनारी नरसंहार के 15 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत की सजा को किया रद्द, आरोपियों को रिहा करने का दिया आदेश। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 को सेनारी, जो कि अब अरवल जिला में है, वहाँ पर नरसंहार हुआ था, जहाँ पर 34 भूमिहारों की हत्या कर दी गई थी एमसीसी के द्वारा, और जिसको लेकर फैसला आया और हाई कोर्ट ने जितने भी इसके आरोपी थे, जिन्हें उम्र कैद और फांसी की सजा दी गई थी, उन सभी को बरी कर दिया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि बिहार में बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक के आदेश। अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में अवैध बालू खनन को लेकर शुक्रवार को अंक छपी थी, जिसमें पीले सोने के अवैध खनन में सफ़ेद हाथ भी काले को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अवैध बालू खनन और परिवहन को लेकर बैठक की और 2 टूक शब्दों में जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध खनन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने को कहा है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि पटना में 18 पार वालों को आज नहीं लगेगा टीका। पटना में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को शनिवार को टीका नहीं लगेगा। शनिवार रात तक वैक्सीन पटना पहुंचने पर ही रविवार को टीकाकरण होगा। 2 दिन पहले पटना को मिले 14,000 डोज समाप्त हो गए हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, राज्य में 5154 नए संक्रमित मिले, कैमूर में एक भी नहीं। पिछले 24 घंटे में कैमूर जिले में एक भी नए कोरोना संक्रमित नहीं मिला है, जबकि राज्य में 5154 मरीजों की पहचान की गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण दर 4.12% पहुँच गई है। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.19% थी। इस प्रकार 24 घंटे में संक्रमण की दर में 0.7% की कमी दर्ज की गई है और लगातार मामले जो है वो कम आ रहे हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, दूसरी लहर में 90% संक्रमित दे रहे हैं, घर में रहकर 90% संक्रमित दे रहे हैं कोरोना को मात। राज्य में पिछले 14 दिनों में होम आइसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित मरीजों में 57,872 इलाज के बाद हो चुके हैं स्वस्थ। तो 90% लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं और बिहार में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 50,000 से नीचे आ गई है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि गांधी सेतु के पूर्वी लेन का समय मार्च 2022 तक होगी चालू। आपको बता दें कि पूर्वी लेन जो है गांधी सेतु का बन रहा है और अभी 1100 मजदूरों को काम करना चाहिए, लेकिन 100 ही मजदूर काम कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का समय है और ऐसे में जो पूर्वी लेन है उसके चालू होने की अब संभावना जो है मार्च 2022 तक हो गई है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना में 23 की मौत, 981 संक्रमित मिले हैं। पटना में कोरोना से 981 नए संक्रमित मिले हैं। वही 4 बड़े अस्पतालों में पटना समेत दूसरे जिलों में कुल 23 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। इस प्रकार जिला में अब तक कुल 1,40,644 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1,32,000
424 लोग ठीक हो चुके हैं। तो लगातार जो है स्थितियाँ सुधर रही है, लेकिन हमें एहतियात बरतना है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से इसमें दिया है कि बीएड में आवेदन का मौका 25 तक। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए 3 दिन शेष बचे हैं। बिना विलंब शुल्क की अंतिम तिथि जो है 25 मई तक है। अब तक 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि पिछले साल 1.25 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। वही अगली खबर प्रभात खबर से इसमें दिया है कि 37 दिनों में कोरोना से सबसे कम मामले, 51 से 54 मामले हमने बताया था कि मिले हुए हैं। और जो कोरोना संक्रमण 37 दिनों में सबसे कम मामला है ये। इससे पहले इससे कम 14 अप्रैल को 4787 नए पॉजिटिव पाए गए थे। अगले दिन 15 अप्रैल को केस बढ़कर 6133 हो गया था। तो अब जो है वो सारी खबरों का यही निचोड़ है कि कोरोना जो है अब अपने गिरावट की ओर अग्रसर है, और हमें सहयोग करना है कि ताकि काफ़ी तेज़ी से जो है इसमें कमी होने लगे और कोरोना जो है बिहार से बाहर हो जाए। वही अगली खबर प्रभात खबर से, अतिक्रमण हटाने में बेघर हुए परिवारों को जल्द दिलाएं आवास। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आहार, पानी और पोखरों के अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गए हैं उन्हें जल्द आवास योजना या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना सहायता योजना का लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जीविका एवं सतत जीविकोपार्जन योजना का समीक्षा कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, डॉक्टरों की मौत का लिया संज्ञान। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने दूसरी लहर में बिहार में डॉक्टरों की मौत पर संज्ञान लिया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की है। साथ ही एक अन्य मामले में मुंगेर के रहने वाले आवेदक प्रमोद रंजन, जिन्होंने जिले में RT-PCR जांच और रिपोर्ट में विलंब तथा अनियमितता की शिकायत की, उनको अपने आवासीय कार्यालय से वर्चुअल सुनवाई करते हुए अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग द्वारा बिहार चिकित्सीय सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा जो है 1 सप्ताह में संबंधित रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि उसका रिजल्ट बताया जाए। इसके साथ ही साथ जो बिहार में सबसे अधिक देश में डॉक्टरों की मौत हुई है उसका भी अब संज्ञान लिया है, और हो सकता है कि मौत के कारणों का जांच का पता लगाया जाए। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से इसमें लिया है हमने, जिसमें दिया है कि ब्लैक फंगस की दवा 5 और कंपनियां बनाएंगी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ब्लैक फंगस के रूप में आई नई बीमारी का सामना करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत भारत सरकार ने प्रयास और सहयोग से एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। इसके अलावा सरकार इस दवा को 3 लाख से ज़्यादा वायल आयात करेगी। तो ब्लैक फंगस जो है ये कोरोना के जो भी संक्रमित मरीज थे उनके परिणाम स्वरूप ये साइड इफेक्ट के रूप में आ रहा है, और इसके लिए अब सरकार जो है कमर कस चुकी है, और इसके लिए 5 कंपनियों को दवा बनाने का लाइसेंस भी दिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 24 मई से कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। रेजिडेंट डॉक्टरों और उनके परिजनों ने कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए बिहार के अन्य सरकारी अस्पतालों PMCH, NMCH, IIMS जैसी सुविधा को मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 24 मई से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमित होने पर बेड न मिलने का आरोप लगाते हुए एम्स में 20 बेड रिजर्व करने की मांग की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में पटना एम्स निदेशक को पत्र लिखकर चेतावनी भी दी है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।